हैदर, तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या बात है? इस घर से जिसने पैसे चुराए हैं मैं उसका नाम जानती हूँ। किसने चुराए हैं पैसे? बोलो गजल, किसने चुराए हैं पैसे? कौन है वो? उस चोर का नाम गजल हैदर अख्तर है। ये क्या किया गजल ने? मुझे बचाने के लिए इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। क्या पैसे तुमने चोरी किए? हैदर, मेरी मजबूरी थी। गजल की ये कौन सी नई चाल है? इसे मजबूरी नहीं, बेवकूफी कहते हैं गजल। अगर तुमने पैसे चुराए ही थे तो फिर दुआ पे इल्जाम क्यों लगाया? कहीं गजल रोहान को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही है? सबके सामने जलील क्यों किया इसे? हैदर, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर। भूल? इसे भूल कह रही हो तुम? अरे अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो एक बार मांग लेती। अरे इतने पैसे तो मैं दुआ के सदके पे उतार देता हूँ। हाँ हैदर, मैं जानती हूँ कितने पैसे आप दुआ पे सदके पर उतार देते हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी ना कि अगर मैं आपसे पैसे मांगूंगी तो आप मुझे देंगे या नहीं। हैदर, मैं आपकी बीवी हूँ, इसीलिए मैंने अपना हक समझ के ले लिया। मैं तुम्हारा कोई हक नहीं मान रहा था जो तुम्हें पैसे चुराने की जरूरत पड़ी। वाह, क्या नाटक किया है तुमने। मेरी दुआ को, हफीज को, सबको गलत साबित कर दिया, इल्जाम लगा दिया उन पे। एक बात बताओ, दूसरों को नीचा दिखाना ये भी तुम्हारा हक है? हद हो गई कसम, तुम इतना कैसे गिर सकती हो? और कहां है तुम्हारे तरफदार? बुलाओ अम्मी को जो तुम्हारे नाम की कसम खाती फिरती है। उन्हें भी तो पता चले कि उनकी चहेती कैसी हरकतें करती है। खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ही दी तूने गजल। आज झूठ से ही सही, पर तेरा असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। अगर तुम नहीं बुलाओगी तो मैं बुलाऊंगा। हैदर, अभी बताता हूँ सबको तुम्हारी हरकत के बारे में। मुझे तो लगा था हैदर डांट वांट की मामला खत्म कर देगा, मगर ये तो ढिंढोरा पीटने लगा है। हीना को पता चला तो मैं उसकी नजर में घिर जाऊंगी, फिर मेरा साथ कौन देगा? मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। ये क्या हो गया? अब कैसे रोकूं मैं हैदर को? ये सब उस मजनू की वजह से हुआ है। अम्मी, हैदर, एक बार मेरी बात समझ। कायनात, अम्मी, दादी, अम्मी। हैदर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मत बुलाइए सबको प्लीज। हैदर 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 रुक जाइए। हैदर, वैसे ही मुझे इस घर में कोई पसंद नहीं करता। अगर ये बात बाहर चली गई तो मैं सबकी नजरों में और गिर जाऊंगी। हैदर, ऐसा मत कीजिए। और अम्मी को मैं बिल्कुल तकलीफ में नहीं देख सकती। हैदर, मैं उनकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर नहीं बर्दाश्त कर सकती तो मत बर्दाश्त करो। अपनी इज्जत का इतना ख्याल है तुम्हें तो चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। अम्मी को भी तो पता चले ना कि उसकी चहेती बहू कैसे इस घर को लूट रही है। हैदर, अगर आपको सबको सच बताना है तो बता दीजिए, लेकिन एक बार वजह तो जान लीजिए कि मेरे... वजह चाहे जो भी हो, नेकी में नहीं बदल जाएगी गजल। फिर भी अगर तुम्हें बोलना है तो बताओ। ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हें घर में से पैसे चुराने की जरूरत हम पड़ी? हैदर, वजह आपके सामने है। अगर आप महसूस करें तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हैदर, मेरे खाली हाथों ने मुझे मजबूर किया, और हैदर, मेरी गरीबी ने मुझे मजबूर किया चोरी करने के लिए। और दूसरा, मेरा गुस्सा, वो गुस्सा जो आपकी मोहब्बत ना मिलने पर मुझे हमेशा आता है। दुआ पर मैंने इल्जाम जानबूझ के लगाया ताकि मैं उसे नीचा दिखा सकूं। आप तो मुझे मेरी बीवी होने का हक देने से रहे हैदर, तो मैंने सोचा मैं खुद ही छीन लेती हूँ। आप बड़ी शान से कह रहे थे ना कि दुआ बहुत अमीर है, उसके पास बहुत सारे जेवर है, आपकी दुआ बहुत बड़ी करोड़पति है, और मेरे पास क्या है हैदर? कभी सोचा है कि मेरी जरूरतें कैसे पूरी होती हैं? नहीं ना। हैदर, कहते हैं कि वो लोग गरीब नहीं होते जिनके पास पैसा नहीं होता, गरीब वो होते हैं जिनके पास प्यार नहीं होता।
और मेरे पास तो ना पैसा है और ना शौहर का प्यार। आप क्या कहेंगे मुझे? हाँ, मैं तो गरीब से भी बदतर हूं हैदर। अच्छा, मतलब तुमने अपने आराम और आसाइश के लिए चोरी की? नहीं, मैंने कोई गहना कपड़ा बनाने के लिए चोरी नहीं की है। बंद करो अपना ये नाटक। पैसे चुराने से तुम पैसे वाली तो बन सकती हो, मगर अमीर नहीं बन सकती। वो तो अच्छा है, तुमने अपना गुनाह खुद कबूल कर लिया, मगर इसका मतलब ये मत सोचना कि तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। पूरी पूरी सजा मिलेगी तुम्हें। वैसे ही कुछ कम सजा दे रखी है क्या इसने? अब ये तो तमाशा करेगी और फिर सब बाल की खाल निकालने में लग जाएंगे। कैसे रोकूं इसे? सजा देनी है ना? हाँ तो दे देना, लेकिन पहले एक बार पूछ तो लो कि मेरी चोरी की वजह क्या है, मैंने चोरी क्यों की। पहले ही तुम अपना गुनाह कबूल कर चुकी हो, अब इस कहानी में और क्या इजाफा करना है तुम्हें? बोलने दो इसे दुआ। बोलो, इतने पैसे चुराने की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? हैदर, मैं वो बदनसीब हूँ जिसे ना खुदा का प्यार मिला और ना अम्मी अब्बू की मोहब्बत। जब भी मुझे अकेला महसूस होता है तो मैं अपने अम्मी अब्बू की कब्र पे जाकर रो लेती हूँ। और इस बार जब मैं अपनी अम्मी की कब्र पर ज़ियारत करने के लिए गई तो मैंने देखा कि मेरे अम्मी की कब्र का पत्थर टूटा हुआ है। उनकी कब्र जमीन में धंस गई है। बस इसीलिए मैंने पैसे चोरी कर लिए। हैदर, हैदर मुझे माफ कर दीजिए। हैदर, इसकी बातों पे यकीन मत कीजिए, सबको बुलाइए। किसको बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर गजल ने चोरी की है तो उसे चोरी करने में मजबूर भी हम नहीं किया है दुआ। लगता है तू बच गई गजल। तेरी दुख भरी कहानी मान ली तेरे शौहर ने। और अगर बात गजल के मरहूम अम्मी अब्बू की कब्र की है तो इसे और शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। बात हम तीनों से बाहर नहीं जानी चाहिए। हैदर, ये लड़की झूठी है, मक्कार है। अगर आपको चुप रहना है ना तो आप चुप रहिए, मैं सबको बता के रहूंगी। तुम कुछ नहीं करोगी। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है दुआ। मैं क्यों ना बताऊं? जब इल्जाम सबके सामने मुझ पे और हफीज पे लगा है तो सबको इसकी असलियत भी मालूम होनी चाहिए ना। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुम भी वैसी हरकत करोगी जैसे गजल करती हो तो तुम में और गजल में क्या फर्क हुआ दुआ? अगर वाकई बात गजल के मरहूम अम्मी अब्बू की कब्र की मरम्मत की है तो हमें गजल के जज्बात का एहतराम करना चाहिए, उसे और शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, बदनाम नहीं करना चाहिए। हैदर, आप जानते नहीं हैं इस लड़की को। ये अपनी गरज पूरी करने के लिए अपने मरहूम अम्मी अब्बू को भी इस्तेमाल कर सकती है। कौन ऐसा करेगा दुआ? ये कर रही है, मैं सबको बता के रहूंगी बस। गजल ने चोरी नहीं किया। जिस तरह तुम मेरी बीवी हो, गजल भी मेरी जिम्मेदारी है। जैसे मुझ पे, मेरे पैसों पे तुम्हारा पूरा पूरा हक है, गजल का कम से कम मेरे पैसों पे कुछ तो हक हो सकता है ना। अरे उसने पैसे ले लिए, ठीक है, तो क्या हुआ? गलती तो मेरी है ना। घर के मामलों में इतना मैं घुस गया हूं, इतना तंग आ गया हूं कि इसकी जरूरत है मुझे याद नहीं। जब से ये निकाह करके इस घर में आई है, एक फूटी कौड़ी नहीं दी बने से। अगर गजल से मेरा निकाह हुआ है, अगर वो मेरी जिम्मेदारी है तो उसका खर्च भी मुझे उठाना पड़ेगा।
अगर इसने 7 लाख रुपए चुरा लिए तो ठीक है, चुरा लिए। इसे नजरअंदाज करने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं। और तुम दोबारा ऐसी गलती दोहराने की जुर्रत मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा खजान। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। अगली बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अगर तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत है तो मुझे या घर वालों को तुम बता सकती हो। ये चोरी और छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? आप बहुत अच्छे इंसान हैं हैदर, इसीलिए ऐसी हरकत करते हुए मुझे खौफ नहीं आया। आपने मुझे थोड़ा सा हक दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ मेरी बात सुनो, दुआ मेरी बात सुनो यार। अच्छा गुस्सा मत हो। दुआ मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे जज्बा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैं क्या करता, अम्मी की तबीयत इतनी नासाज है, तुम भी जानती हो। मैं कोई ड्रामा नहीं चाहता। दुआ